नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कुछ प्रश्नों का बंडल लेकर के आया हूं और यकीन मानिए, यदि आप इन प्रश्नों को लगा लेते हैं, याद कर डालते हैं, तो आप भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का, चाहे 70वीं बीपीएससी दे रहे हों, चाहे 71वीं बीपीएससी दे रहे हो, या उसके बाद के किसी भी बीपीएससी एग्जाम को दे रहे हो, तो उन एग्जाम में आपके ये प्रश्न काफी सहायक सिद्ध होंगे। आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 21 मई को, ऑप्शन नंबर सी 21 जून को, ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर को। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 21 जून को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये बायोलॉजी से संबंधित है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर ने, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर ई आई कोरी ने, ऑप्शन नंबर डी जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस ने। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न कहता है गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी घाघरा, ऑप्शन नंबर सी सोन, ऑप्शन नंबर डी गंडक। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मान लीजिए कि यह है गंगा नदी है और यह घाघरा नदी है। सबसे पहले घाघरा, उसके बाद है आपको गंडक, उसके बाद है आपको कोसी, और जो सोन बहती है वो नीचे से इधर की तरफ बहती है, इधर से इधर की तरफ। तो यही सोन बहेगी उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ कौन बह रही है? तो सोन इसका आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, सोन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी ह्यूगो डी विरिज, और ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल इनको बोला जाता है। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जॉन ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, वैज्ञानिक पिता, ध्यान में रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके से संबंधित है। 5 नंबर प्रश्न कहता है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? यानी मरने के बाद सर्वप्रथम भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया था, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए एम जी रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी के कामराज, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री को ही सर्वप्रथम मरणोपरांत इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी निम्न में से कौन है? यह राष्ट्रीय जलीय जीव बोलिए, यह राष्ट्रीय जलीय प्राणी। ऑप्शन नंबर ए खारे पानी का मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर बी ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर सी गंगा के डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर डी घड़ियाल। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी गंगा की डॉल्फिन। याद रखिएगा, गंगा की जो डॉल्फिन है वही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, राष्ट्रीय जलीय जीव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है? यानी शराबबंदी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ध्यान रखिएगा, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही वह अनुच्छेद आता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 47। ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 47 में शराबबंदी के बारे में प्रावधानित किया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है कि राज्य अगर चाहे तो वह शराब को बैन कर सकती है। याद रखिएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता है जल्लीकट्टू सांडो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी केरल से, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु से। यदि आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा अपने तमिलनाडु से। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जल्लीकट्टू क्या होता है? तो एक खेल है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इसमें सांडों के साथ कुछ लोग खेलते हैं, उसको कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं। तो एक चारों तरफ से एक बैरियर लगा दिया जाता है और उसके अंदर एक सांड रहता है और कुछ लोग रहते हैं। सांड लोगों का पीछा करता है और उनको हराता है। तो यही एक खेल है, ध्यान रखिएगा। ये दक्षिण भारत में होता है और तमिलनाडु में होता है, काफ़ी फेमस है इस जल्लीकट्टू। यूपीएससी में भी पूछा गया है इससे संबंधित प्रश्न। आइए 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1857 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1917। ध्यान रखिएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? यानी गोवा को राजधानी बनाने से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? भारत में किसको राजधानी बनाए थे? ऑप्शन नंबर ए कोचीन को, ऑप्शन नंबर बी मद्रास को, ऑप्शन नंबर सी बम्बई को, ऑप्शन नंबर डी पटना को। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हो तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कोचीन। ध्यान रखिए कोचीन केरल में पड़ता है और पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोचीन को ही अपनी राजधानी बनाया, बाद में गोवा को राजधानी बनाया। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत में गोवा से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो कोचीन में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।